ने अपने कथन में बताया कि मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ। बता दीजिए पूरा। ये कह रहे हैं, एक लाइन सबका एक जैसा है वो 61। मैं अपने कथनों में बताया कि उपरोक्त पते पर रहता हूँ, मजदूरी करता हूँ। आज से करीबन 4 साल पहले 2022 में घर पर था कि ग्राम राजापुरा के कौशलपुर आयुष यादव तथा उसके 3 लड़के और थे जो अपना नाम संजीव चौहान, विकास जाटव, फैजान मुसलमान बता रहे थे तथा अपने गांव का नाम शिवरा महू बता रहे थे। ये चारों आए तथा मुझसे बोले कि हमें नई सिम बनाने का काम करना है, तुम घर बैठे सिम बनाकर दे देंगे, तुम्हारा आधार कार्ड एवं फोटो हमें दे दो। हम इन लोगों की बातों में आ गए तथा सोचा कि घर बैठे सिम बनवाकर दे देंगे। सेम है, इनका आइडेंटिफिकेशन नहीं कराया। 2004 साल पहले कोई व्यक्ति आया था, वो कोई एक व्यक्ति के साथ आया था, एक व्यक्ति के साथ 3 व्यक्ति आए थे। वो 3 व्यक्ति बता रहे थे कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरा। इनको 4 साल बाद वो 3 व्यक्ति है, कौन है? क्या यही वो व्यक्ति है? यही विकास जाटव है? कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अच्छा, 400 लोगों का एलिगेशन आता है कि 400 लोगों के सिम कलेक्ट, 400 लोगों के एविडेंस कलेक्ट किया। वो 400 लोग कौन है? और आपने जिनके बनाए हैं, इन लोग की तो कोई जो इनके अगेंस्ट में जो बोला 161 जो बोल रहे हैं, इनका तो कोई बैंक अकाउंट नहीं खुला है। इनके नाम से तो कोई सिम भी कौन सी ट्रेस बनी है बता दे, टॉक्सिकेशन कोई सिम नहीं है। इनके नाम से कोई बैंक अकाउंट खुला हो या उससे ट्रांजैक्शन हुआ हो, उसमें पैसा गया, इनके नाम से नहीं गया है। तो वो जो लोग हैं जिनके नाम से गया हुआ है, वो तो एक भी आदमी पुलिस कस्टडी में नहीं है। और जो मेन एक्यूज है बकायदा इलाज करा रहा है मुंबई में सरगंगाराम हॉस्पिटल में, पता नहीं वो अब तक उसका क्यों ट्रेस आउट नहीं हो रहा। सारे कागज आपने कर दिए सर। ये जो अगर मेमोरेंडम स्टेटमेंट को भी अगर आप लें टोटो में, अगर उसको एडमिट करें, तो इनका सिर्फ इतना है कि ये सिम कलेक्ट कर रहे थे, सिम के लिए कागज लिया इन्होंने, पर वो मेमोरेंडम स्टेटमेंट है कहाँ, किसको क्या दिया? चल ठीक है। अब and I am appearing for co-accused Sanjeev. For this offence, I have been arrested the first accused of this case of 14/12/24. 14/12/24 को मैं अरेस्ट हुआ हूँ, मेरा मेमोरेंडम लिखा गया। 14/12/24 से पहले का ऐसा कोई डॉक्यूमेंट चार्जशीट पे नहीं है कि या तो ये लिख देते कि मुखबिर ने बताया कि संजीव चौहान ने कोई एलिगेशन। हाउ हैव बीन अरेस्टेड, एंटायर स्टोरी साइलेंट। पहली बार मेरा नाम आता है 9/2/25 को मोहम्मद वारिस खान के स्टेटमेंट। Now the prosecution has to prove that how have been arrested. ऐसा क्या डॉक्यूमेंट था या ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है पूरी चार्जशीट में या डायरी में जिससे मुझे आपने अरेस्ट कर लिया 14/12। मेरे मेमोरेंडम पे 25,000 रुपए सीज होते हैं और 2 सिम सीज होती हैं, उनके नंबर आई हैव मेंशन इन माय बेल एप्लीकेशन। ग्राउंड नंबर 2 आई हैव मेंशन स्पेसिफिकली द नंबर, ग्राउंड नंबर 3 9696709151 एंड 8329831625 ग्राउंड नंबर सी। और मेरा मोबाइल जब्त हुआ और 25,000 रुपए जब्त हुए। इन दोनों मोबाइल नंबर का पूरी चार्जशीट में कोई लिंक ही नहीं। सो देयर आर 2 इश्यूज माय लॉर्ड। आई एम इन कस्टडी, चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड। हाउ आई हैव बीन अरेस्टेड, एंटायर चार्जशीट इज साइलेंट। पहला बार मेरा नाम आता 9/2/25 के मेरे अरेस्ट होने के 3 महीने बाद। मेन एक्यूज के खिलाफ आपने 299 में प्रोसीडिंग करके करा, उनके डॉक्यूमेंट सब जब्त किया आपने हॉस्पिटल से, उनको बचाने के लिए आपने बाकी सबको एक्यूज बना दिया। मेरा एज फार एज संजीव इज कंसर्न माय लॉर्ड, हाउ आई हैव बीन अरेस्टेड और मेरा क्या रिलेशन है, दे हैव टू डिस्क्लोज बिफोर दिस ऑनरेबल। जब 14/12 को अरेस्ट हुआ, कैसे अरेस्ट हुआ, दैट्स द सर। पहले मैं इनका जवाब दे देता हूँ सर। ये 3 लोगों के, सबसे पहले तो जिन मोबाइल नंबरों से फोन कॉल हुआ था सर, वो जो 4 मोबाइल नंबर हैं 9839474954, इसके अलावा उसी के लगातार उसके साथ दूसरा नंबर है 9839224991 93940447। इसी तरह ये सारे नंबर सर 4 नंबर 5 नंबर हैं। इन नंबरों का जब हमने पता लगाया तो ये नंबर, ये जो बयान है सर, मोहम्मद वारिस खान, इमरान, जुगन्ना भी, कामिल, मोहम्मद जुबैद, इनके नाम से मोबाइल होते। जब हमने इनके बयान लिए तब ये पता चला कि ये बयान, जब बयान में ये आया कि संजीव चौहान, विकास जाटव और फैजल मुसलमान, इनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए थे और ये कहा गया था कि हम सिम पहुंचवा देंगे। ना उनके पास सिम पहुंची कभी और ना उनके पास उनका मोबाइल नंबर, वो वापस उनको मोबाइल मिला। उस मोबाइल का उपयोग उस मोबाइल का उपयोग हो रहा था जो फ्रॉड में पैसा जो ट्रांसफर हो रहा था सर। बहुत महत्वपूर्ण, हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बहस करी खुशबू गोयल के बारे में। खुशबू गोयल के बारे में इन्होंने कहा कि उसको आरोपी नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया, उसके बयान में पढ़ देता हूं सर।
उसके बयान में स्पष्ट है कि इसके नाम, इसने कोई बैंक अकाउंट खोला नहीं। जो इन लोगों के द्वारा ये जो फर्जी सिम और ये आधार कार्ड कलेक्ट किए जाते थे, उन माध्यमों से वो बैंक अकाउंट खोला गया और उसी अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ। उस अकाउंट नंबर है सर, एचडीएफसी बैंक का अकाउंट नंबर है 50100499278981। सर इस अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं पैसे, जो फ्रॉड का पैसा है इस अकाउंट में भी कुछ पैसे ट्रांसफर हुए हैं। तो जो ये पैसे, ये अकाउंट ही फोर्ज है, वो कभी वहां गई नहीं। उसके बयान में पूरा बयान पढ़ूंगा। पैन कार्ड की फोटोकॉपी 2022 में किया था। मेरे समस्त कागजात, आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी एसडीबीएन करते समय कॉलेज में जमा हुए थे। पढ़ाई करने के पहले मैं फरवरी 2022 में पेनवर्थ कंपनी में जॉब करती थी, बैंक खाता खुलवाया था। उसके बाद मैंने करीबन 6 माह तक कंपनी में जॉब किया था। उसके बाद छोड़कर घर आ गई थी। एचडीएफसी बैंक के खाता नंबर इतने में, जिसकी शाखा नोएडा में, बाकी किसी भी बैंक में मेरा खाता नहीं है। मैंने यस बैंक सदर में दिल्ली में कोई खाता नहीं खुलवाया। सो ये जो खाता दिल्ली का खाता है, इस खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है। इसका जो खाता है, मान ये एचडीएफसी का खाता है, इसमें कभी जो उसका बयान है कि इस बैंक में कभी खाता ही नहीं खुलवाया जो है। एस बैंक में, उस बैंक में जो खाता खुले हैं उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ही खुले हैं और उन पे पैसा ट्रांसफर हुआ है। इनका जो रोल है, महत्वपूर्ण रोल इनका ये है कि वो सिम, जिन सिमों के बारे में ये कहा गया है कि फोन आया, वो सिम इन्हीं के माध्यम से कलेक्ट की गई थी। उनके आधार कार्ड कलेक्ट किए गए थे। इन सब ने अपने 161 के कथन में बताया है। पहले हमने मेमोरेंडम लिया, मेमोरेंडम में जब आया ये इन लोगों के संबंध में बयान में, हमने सब लोगों के बयान लिए। बयान में पता चला कि ये सिम इन लोगों के, इनके ऊपर एलिगेशन। और सर जहां तक दूसरी बात कर रहे हैं कि जब्त किया, तो इनसे थोड़ी जब्त किया, हमने तो हॉस्पिटल से जब्त किया सर। नहीं उसको एक्यूज से जब्त नहीं किया हमने। ये जो है 3 पिन है 299 में जब्त करेंगे, उनको छोड़ देंगे। कैसे छोड़ देंगे? प्लीज अलाउ मी। और ये जो नंबर बता रहे हैं, एक भी जगह सीडीआर में बता दें। ये जो नंबर उन्होंने बड़े अच्छे से 161 बोल दिया, इतने अच्छे से कमेंट्री बता दें कि कहां है, किस नंबर से क्या हुआ। और एक और बात है साहब, ये जो 299 में छोड़ा है, ये बढ़िया कलेक्ट किया। मौसम गर्म है क्या? नहीं सर, नहीं, मैं यही पूछ रहा हूं सर। मैं यही मेरी यही सबमिशन है। ये इतने गरीब लड़के हैं, 20,000 रुपए 10,000 रुपए में हुए, जो 3 पिन है जो है वो आप कॉलेज का बढ़िया इलाज कराइए, हम आपसे कलेक्ट करते हैं मेडिकल एविडेंस। अच्छा, और ये खुशबू गोयल जी ने बोल दिया कि हमने तो नहीं खुलवाया, तो ये बिलीव कर लिया इन्होंने। मगर ये जो नंबर इन्होंने बोला 161 में, इतने नंबर, एक भी सीडीआर बता दें इस नंबर से, बोलना बहुत आसान है सर। 26/12/24 से अंदर है, सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ स्टेटमेंट है, 1 रुपए रिसीव नहीं हुआ है, ये बताएं। वो तो वो आपसे आर्गुमेंट कर दिया। और सर मैंने फ्लैग किया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के आउटलेट पे पैसे रिसीव हो रहे हैं। वो भी आपने पहले बता दिया, कोई नया पॉइंट तो बताइए सर। यही है सर, यही है हमारे पास। नहीं, मेरे उसमें कुछ रिबटल नहीं करना पीएम सर को। वही है सर, इनके साइंस दोनों के। सर इन्होंने ये नहीं बताया रिबेटल में कि वो 299 की कौन सी कार्रवाई इतनी चमत्कारी है प्रोसिक्यूशन की कि उनको छोड़ दिया आसिफ शर्मा को। नहीं छोड़ा नहीं है, पकड़ लीजिए करेंगे सर, और भागेंगे नहीं। नहीं, ये तो गरीब, ठीक है, ऑफ लाइफ।